कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि यह कम्युनिकेशन बिजनेस से कैसे रिलेट करता है। बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि बिजनेस को चलाने में बहुत सारे व्यक्तियों से संपर्क रखना पड़ता है। अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना होता है और उन्हें समझाना होता है, चाहे वे कस्टमर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों या और भी कोई व्यक्ति हों, सभी से कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसमें वे अपने थॉट्स, आइडियाज़ और ओपिनियंस को शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन जितना अच्छा और इफ़ेक्टिव होगा, बिजनेस उतना ही अच्छे तरीके से और स्मूथली रन करेगा। यही जो प्रोसेस होती है, यही बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है। पहले के समय में बिजनेस कम्युनिकेशन बस पेपर वर्क तक ही लिमिटेड था, पर आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ के आ जाने से हमारे पास कई ऑप्शंस आ गए हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम बिजनेस से रिलेटेड बातचीत या कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे सेल फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सैटेलाइट, ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि संस्था के किसी भी उद्देश्य को मिलजुल कर सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है या वे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो बिना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के वो इसे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसी कम्युनिकेशन के थ्रू ही व्यक्तियों के बीच इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज़, ऑर्डर्स, एडवाइस और डिसीजंस को एक्सचेंज किया जाता है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस in which one person express their thoughts, opinions, ideas, etc. to another person in business organization for carrying out business activities. अर्थात बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स को, ओपिनियंस और आइडियाज़ को दूसरे व्यक्ति के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों, वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए या पूरी करने के लिए। जैसे कोई दो पर्सन है, एक ए है और दूसरा बी है। तो ये जो ए है, अब ए कोई भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन बी को देता है, तो यह ए सेंडर कहलाता है और बी, इसको हम रिसीवर कहते हैं। ए जिस तरह से, जिस वे में इंफॉर्मेशन उससे शेयर करता है, बी ठीक वैसे ही उसे समझता है, यानी बी वैसे ही समझ रहा है जैसा ए उसे समझाना चाहता है, और फिर उसमें बी अपना कुछ फीडबैक भी ए को देता है। तो यही पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। इसी को हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इस तरह जो भी पर्सन कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन देता है वह सेंडर कहलाता है, और जो पर्सन उस इन्फॉर्मेशन या उस मैसेज को रिसीव करता है वह रिसीवर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी से कुछ बता रहा हूँ, कोई फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ, कोई आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं सेंडर कहलाऊँगा, और जिससे आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन या जो भी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ वह पर्सन रिसीवर कहलाएगा। वैसे देखा जाए तो ये यूट्यूब के ज़रिए जो मैं अपनी बातों को वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचा रहा हूँ, यह भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन हर जगह पर होता है, और यही कम्युनिकेशन जब बिज़नेस में किया जाता है, लोगों से जब इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, तो यह बिज़नेस कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे किसी कंपनी की कोई मीटिंग में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और उसे रिसीव किया जा रहा है, तो यह बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन हर जगह पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप कम्युनिकेशन के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें पहला पॉइंट है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स। मतलब कि कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एक व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन को देता है, जो सेंडर कहलाता है, और दूसरा जो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कहलाता है, जो रिसीवर कहलाता है। जब 2 लोग होंगे तभी एक इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, मैसेज इज मस्ट। कम्युनिकेशन में कोई ना कोई मैसेज होने चाहिए, तभी एक मैसेज दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन 2-वे प्रोसेस है, जिसमें कि एक पर्सन जो मैसेज को देता है, दूसरा जो उस मैसेज को रिसीव करता है और उस पर अपना फीडबैक देता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या बिजनेस में हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन में बी रिटेन, ओरल, जेस्चुरल। कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि लेटर के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, ओरल हो सकता है या फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया जा सकता है इसमें, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कम्युनिकेशन किया जा सकता है, या फिर जेस्चुरल यानी कोई भी सिंबल या साइन के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है, या कोई बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों